एक सुहानी सी नई सुबह फिर आई है, नई उमंगें, आशाएं, उत्साह नया फिर लाई है। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग, स्वस्थ जीवन शैली का महत्व और आपको बताते हैं बेहतर स्वास्थ्य पाने के प्रभावशाली उपाय। साझा करते हैं आपके साथ संस्कृत का ज्ञान, साथ ही होती है भारतीय संस्कृति की झलक। मैं हूं किरण भारद्वाज। सृष्टि में एकमात्र समय है जो सदैव निरंतर चलता रहता है, इसलिए आवश्यक है कि समय के मूल्य को पहचाना जाए। समय जीवन में अमूल्य है। समय का चक्र निरंतर चलता है, इसलिए हमें अपने समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, बल्कि जीवन में जितना भी समय मिले उसे सकारात्मक कार्यों में लगाना चाहिए। आवश्यक है कि समय की पहचान करें। समय का ज्ञान लेने के लिए आइए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रमी संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, एकादशी तिथि, मंगलवार, कृत्तिका नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। कहा जाता है शंका का कोई उपचार नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्दों से तीखा कोई बाण नहीं। साथ ही सकारात्मक विचारों से अच्छा कोई ऊर्जा का आधार नहीं। सकारात्मक विचार हमारे जीवन को ऊर्जा प्रदान करते हैं, प्रेरणा देते हैं अच्छे कार्य करने की और जीवन को सकारात्मकता से भर देते हैं। सकारात्मकता जीवन में बनी रहे, इसके लिए अच्छे विचारों को सुनना, उनसे प्रेरणा लेना और जीवन में जो कार्य हम कर रहे हैं उसको सकारात्मक तरीके से करना अनिवार्य है। तो आइए देखते हैं क्या है आज का सुविचार सुभाषित। अर्पयन्त्यर्थिने प्राणान् न प्रणाममरादये न नास्तीत्युत्तरं जातु सुहृदे सुमनो नेक दिल लोग सहायता करने वालों की सहायता के लिए अपने प्राण दे देते हैं, पर दुश्मन के आगे कभी नहीं झुकते और न ही वे किसी मित्र को न कहते हैं। Good-hearted people offer their very lives for helping the suppliants, but never bow down to an enemy, nor do they utter nay to a friend in need. जिस प्रकार जो सकारात्मक विचार हैं वो हमारे मस्तिष्क और जीवन के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक उसी प्रकार आहार हमारे शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करता है और स्वास्थ्य का आधार बनता है। स्वास्थ्य में तो आहार का विशेष महत्व है ही, साथ ही स्वाद भी आहार से जुड़ा है और अच्छा स्वादिष्ट भोजन खाना सभी पसंद करते हैं। कहा जाता है जो हमारा भोजन है उसमें सभी प्रकार के रस होने चाहिए। हम भोजन में कई तरह का स्वाद लेते हैं, मीठा, तीखा, नमकीन, खट्टा, कड़वा, और इन्हें ही आयुर्वेद में षड्रस के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है यदि किसी व्यक्ति को स्वस्थ रहना है तो अपने आहार में हर प्रकार का रस शामिल करना चाहिए। भारतीय ज्ञान परंपरा और विशेष तौर पर आयुर्वेद में षड्रस का क्या महत्व है, आइए समझते हैं। देखते हैं हमारे सहयोगी नीतीश भारद्वाज की ये विशेष रिपोर्ट और ये जान लेते हैं कि आयुर्वेद में षड्रस किस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी माना गया है और इसका हमारे जीवन और स्वास्थ्य के लिए क्या महत्व है।
भारतीय ज्ञान परंपरा में चिकित्सा विज्ञान की महती भूमिका रही है। आयुर्वेद एक प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है जिसका उद्देश्य व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अस्तित्व को संतुलित रखना है। बात करें यदि आचार्य वाग्भट्ट के अष्टांग हृदय ग्रंथ की, तो इसमें सौंदर्य, सरलता और प्रायोगिकता के साथ विभिन्न रोगों के निदान और चिकित्सा के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। और आज हम बात कर रहे हैं इसी अष्टांग हृदय ग्रंथ में वर्णित षड रसों के विषय में। वस्तुतः शरीर की 7 धातुएं होती हैं। रसा श्रेंग मांस मेदोस्थि मज्ज शुक्राणि धातवः, अर्थात रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा तथा शुक्र। दोष अपनी विकृत अवस्था में शरीर की इन धातुओं को दूषित करते हैं। यही कारण है कि इन्हें दोष की संज्ञा दी गई है। शरीर में जो 3 दोष होते हैं जो मुख्य स्वरूप से व्याधि के कारण होते हैं, उनका नाम है वात, पित्त, कफ। इनको दोष इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये शरीर के अन्य घटक जैसे धातुएं हैं उनको दूषित करके व्याधि की उत्पत्ति में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये सभी दोष और धातु आदि अपने अनुकूल स्वभाव वाले आहार से बढ़ते हैं तथा विपरीत गुण वाले आहार विहार से क्षय को प्राप्त होते हैं। वाग्भट्ट बताते हैं कि सभी भौतिक द्रव्यों में 6 प्रकार के रस होते हैं। षड रसों का जो नाम है वो मधुर यानी मीठा, अम्ल यानी खट्टा, लवण यानी नमकीन और कटु यानी तीखा, तिक्त यानी कड़वा, कषाय यानी कसेला। इन 6 रसों से मिलित भोजन करने से हम आरोग्यवान बन सकते हैं। रसा स्वाद्वम्ल लवण तिक्तोषण कषायकाः, अर्थात मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु और कषाय। सभी मीठे पदार्थ मधुर रस वाले होते हैं। इमली, नींबू आदि अम्ल रस प्रधान है। नमक, सैंधव, सौचर आदि लवण रस हैं। नीम आदि में तिक्त रस होता है। काली मिर्च आदि कटु रस हैं तथा हरड़ आदि में कषाय रस है। मधुर, अम्ल और लवण रस, ये तीनों रसों का युक्त भोजन वात दोष को शमन करता है। मधुर, तिक्त, कषाय, इन तीनों रसों से युक्त भोजन पित्त दोष को शमन करता है और कटु, तिक्त, कषाय रस युक्त भोजन कफ दोष को शमन करता है। तो दोषों की उत्पत्ति को कंट्रोल करने से, नियंत्रण करने से दोष आगे बढ़ेंगे नहीं और व्याधि स्वरूप में परिवर्तित नहीं होंगे। तो षड रसों का ज्ञान सामान्य व्यक्ति भी अपने घर के, अपने दैनंदिन भोजन में इसका सदुपयोग कर दोषों के प्रकोप को या वृद्धि को या बढ़ने को नियंत्रित कर व्याधि मुक्त जीवन जी सकता है। आयुर्वेद के निदान, चिकित्सा आदि प्रमुख उपायों में शारीरिक और मानसिक विश्लेषण, आहार विहार, औषधियां, प्राकृतिक चिकित्सा, योग और आध्यात्मिक चिकित्सा भी सम्मिलित हैं। यह पद्धति हजारों वर्षों से उपयुक्त रही है और आज भी विश्व भर में इसका विशेष महत्व है। नीतीश भारद्वाज, डीडी न्यूज। हमारा आहार एक औषधि के समान होता है। यदि उसी तरह से उसका उपयोग किया जाए तो न सिर्फ स्वास्थ्य बेहतर बनता है बल्कि कई तरह के रोगों से बचाव भी किया जा सकता है। आहार लेना यानी भोजन खाना हमारे शरीर की आवश्यकता होती है, लेकिन समझदारी से खाना एक कला है जो हम सभी को सीखनी चाहिए, जिससे स्वास्थ्य ठीक रहेगा और बहुत सी जीवन शैली से संबंधित बीमारियां हैं उनसे बचाव भी हो पाएगा। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पताका चाय, गजब का स्वाद। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गर्मी का मौसम है और बरसात भी शुरू हो गई है।
अगर वातावरण में गर्मी हो यानी तापमान अधिक हो और आर्द्रता हो तो इसका प्रभाव हमारे पूरे स्वास्थ्य पर तो पड़ता ही है, लेकिन क्योंकि त्वचा हमारे शरीर का बाहरी आवरण है, इससे त्वचा भी काफी प्रभावित होती है और इसीलिए इस मौसम में कई तरह की त्वचा संबंधित समस्याएं होने की संभावना रहती है। इसलिए आवश्यक है कि इस मौसम में त्वचा की विशेष देखभाल की जाए। कैसे, ये जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से और ये भी समझ लेते हैं कि इस मौसम में किस तरह की समस्याएं हमारी त्वचा को प्रभावित कर सकती हैं। पर्यावरण के बाहरी तत्वों का प्रभाव हमारी त्वचा पर पड़ता है। गर्मी और आर्द्रता अधिक होने पर त्वचा प्रभावित होती है और इसी वजह से कई तरह की त्वचा संबंधित समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती है। त्वचा हमारे शरीर का बाहरी आवरण है। त्वचा बाहरी तत्वों के संपर्क में अधिक रहती है, इसलिए इन कारकों और तत्वों का प्रभाव त्वचा पर अधिक पड़ता है। गर्मी, धूप और पसीना ये त्वचा को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं और त्वचा की समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। इस मौसम में पसीना अधिक आता है, जिससे समस्या हो सकती है। अधिक धूप में जाने से त्वचा झुलस जाती है। कुछ लोगों को सनबर्न की समस्या होती है। घमौरियां, त्वचा की एलर्जी, किसी कीड़े के काटने से होने वाले संक्रमण की संभावना रहती है। फोड़े फुंसी हो सकते हैं। वायरल संक्रमण की संभावना होती है। साथ ही दांत, खाज, खुजली जैसी समस्याएं भी काफी लोगों को परेशान करती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आप डायरेक्ट सन में मत जाइए, अवॉइड करिए वो टाइम, जैसे दिन के 10 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक डायरेक्ट सन में मत जाइए। अगर फिर भी जाना पड़ता है, कोशिश करिए थोड़े धूप के एरिया से बचकर छाए में जाएं। जितना हो सके आप एक टोपी या छाता या एक बड़े लंबे वाले जो हैट्स होते हैं जो कवर करते हैं ज़्यादा एरिया और आपके चेहरे को, वो यूज़ करें। अगर फिर भी जाना पड़े, धूप में डायरेक्ट धूप में आपको जाना हो, कोशिश करिए थोड़ा थोड़ा इंडोर टाइम भी आप रखें। पसीना जो आता रहता है उसके लिए आप एक ठंडा टॉवल या वाइप अपने साथ रख सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा डिहाइड्रेशन आपको ना हो। सनस्क्रीन लगाना भी बहुत सही रहता है, जिससे आपकी टैनिंग और जो आप डार्क हो जाते हैं थोड़ा सन एक्सपोजर के बाद, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप सनस्क्रीन भी यूज़ कर सकते हैं। लगातार पसीना आने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इसीलिए त्वचा में निर्जलीकरण हो सकता है। इसकी पूर्ति यदि न हो तो त्वचा रूखी, बेजान हो जाती है और अधिक संवेदनशील भी हो जाती है। जो लोग अधिक गर्मी में लगातार कई घंटों तक काम करते हैं, उन्हें अधिक जटिलताएं होने की संभावना रहती है। गर्मी और धूप के कारण त्वचा की समस्याएं होने की संभावना रहती है। ऐसे में संक्रमण व त्वचा पर दाने हो सकते हैं। गर्मियों में त्वचा की देखभाल आवश्यक है। सावधानी त्वचा की समस्याओं से बचाव में उपयोगी है, इसलिए ये समझना जरूरी है कि गर्मियों के मौसम में त्वचा की देखभाल कैसे की जाए। दिन भर बाहर धूप में रहना हो तो त्वचा को लेकर अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। गर्मी और नमी के कारण त्वचा प्रभावित हो सकती है, इसलिए ऐसे में त्वचा की सही देखभाल करनी चाहिए। सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें आप फेस वॉश यूज़ करें या सोप यूज़ करें, मेडिकेटेड फेस वॉश यूज़ करें, उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि किसी भी चीज़ से जो हम सफाई कर रहे हैं उसका कांटेक्ट टाइम 5 से 10 सेकेंड ही रहता है चेहरे पे। तो आपको जो सूट करे आपको वो वाली चीज़ से अपना फेस क्लीन करना होता है पानी के साथ। ठंडे गर्म पानी का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दिन में 2 बार एडवाइस किया जाता है कि गुड स्किन केयर जिसको कहते हैं हम, उसमें 2 बार आपको फेस वॉश करना चाहिए। कोशिश करिए आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा लें और हेल्दी डाइट अपनी रखें, जिससे आपकी स्किन अच्छी रहे। जहाँ तक हो सके तेज धूप और गर्मी में जाने से बचें। यदि धूप में बाहर जाना हो तो पूरी बाजू के कपड़े पहने, साथ ही त्वचा के बचाव के उपाय करें। त्वचा की कोई भी समस्या हो तो उसे लापरवाही से न लें। एक त्वचा रोग विशेषज्ञ से परामर्श लेकर उसका सही उपचार करवाएं। इस मौसम में त्वचा को साफ रखें, साथ ही कुछ सावधानियों का पालन करें, जिससे
त्वचा की समस्याओं से बचाव हो सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। गर्मी और बरसात का मौसम जितना अधिक हमारी त्वचा को प्रभावित करता है, उतना ही अधिक प्रभावित करता है हमारे पाचन तंत्र को। और इस मौसम में कई तरह के पेट के संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। इस मौसम में गैस्ट्रोएंटेराइटिस की समस्या काफ़ी लोगों को परेशान करती है। जठर आंत्र शोध जो है वो किस तरह से हमारे पाचन तंत्र को प्रभावित करता है और किस तरह से योग इसमें लाभकारी है, यानी आपको यदि गैस्ट्रोएंटेराइटिस की समस्या हो रही है तो कैसे इसको दूर किया जा सकता है और योग इसमें कितना सहायक है, आइए समझते हैं। नमस्ते, मेरा नाम अवनी सत्रा। आज हम 2 ऐसे आसना के बारे में अभ्यास करेंगे जो हमें गैस्ट्रोएंटेराइटिस दैट इज आंत्रशोथ में राहत देगा। क्या है गैस्ट्रोएंटेराइटिस? यह आपके पेट और आंतों में एक बहुत आम सामान्य संक्रामक संक्रमण है। यह आपके पाचन तंत्र की परत में एक सूजन का कारण बनता है। आंत्रशोथ के सामान्य लक्षण है दस्त, कब्ज, थकान, नाराजगी, उल्टी, बुखार एक्सेट्रा। चलिए सीखते हैं हमारा पहला आसना जो है अर्ध मत्स्येंद्र आसना। उसके लिए हमें हमारे दोनों पैरों को सीधा कर देना है। हमारी रीढ़ की हड्डी भी एकदम सीधी होनी चाहिए। हमारे लेफ्ट पैर को उठाएंगे और राइट थाइस के बाजू में रखेंगे। हमारे राइट पैर को लेफ्ट हिप के नीचे रखेंगे। हमारा राइट हाथ उठाएंगे और लेफ्ट फीट को टच करेंगे एंड एक्सेल करते हुए नाभि से ट्विस्ट करेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे। हमारे फाइनल पोजीशन में हमें नॉर्मल ब्रीदिंग करना है एंड रिलैक्स। हमारा दूसरा आसना है पवन मुक्त आसना। उसके लिए हम लेट जाएंगे हमारे मैट पे। हमारे दोनों पैरों को एकदम सीधा करना है और अब हम हमारे राइट पैर को उठाएंगे और फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए पेट की तरफ प्रेस करेंगे। हमारे राइट फीट को भी नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे एंड रिलैक्स। लेफ्ट पैर को उठाएंगे, पेट की तरफ प्रेस करेंगे एंड रिलैक्स। अब हम हमारे दोनों पैरों के साथ करेंगे। हमारे दोनों फीट को नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे और 10 सेकेंड्स तक अच्छे से पेट को प्रेस करते हुए रहेंगे एंड रिलैक्स। यह आसना को 3 to 5 राउंड्स तक प्रैक्टिस करना है। यह दोनों आसना हमारे पाचन तंत्र को बहुत मजबूत करता है और हमारे पेट में रहे हुए गैस और कचरे को भी निकालता है। यह दोनों अभ्यास को नियमित रूप से करने से हमें आंत्रशोथ में काफी राहत मिलेगा। थैंक यू, नमस्ते। तो ये थे कुछ आसन जो आपको जठर आंत्रशोथ की समस्या में राहत दे सकते हैं, उससे बचाव कर सकते हैं। यदि आप योग का उपयोग अपने जीवन में करते हैं तो इससे आपका स्वास्थ्य बेहतर बनता है और आपका जीवन भी। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय योग के लिए अवश्य निकालें, जिससे जो बचा हुआ समय है उसमें उत्पादकता भी दुगनी हो जाती है। यहाँ पर लेते हैं एक और छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जीवन में समय के साथ चलना उपयोगी है, साथ ही जीवन में विकसित होने के लिए आवश्यक है कि समय के साथ कुछ न कुछ नया सीखते रहना, क्योंकि ज्ञान वो प्रकाश है जो हमारे जीवन को प्रकाशित करता है। एक मित्र के समान है
जो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता। इसलिए ज्ञान जीवन में लेते रहना आवश्यक है। तो आइए संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में, जिसमें हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी सिखा रहे हैं कि दैनिक दिनचर्या में संस्कृत में किन वाक्यों को प्रयोग किया जा सकता है और उनका सही उच्चारण क्या है। नमो नमः मित्राणि, संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत की पाठशाला में आज हम आपको शिष्टाचार के कुछ वाक्य सिखाएंगे, जिनके प्रयोग से आप संस्कृत संभाषण के क्रम में आगे बढ़ सकेंगे। आइए सीखते हैं इन वाक्यों को, इन फ्रेजेस को। वाक्य यदि हो वह बहुत अच्छा है तो कहेंगे सह बहु समीचीनः। सह बहु समीचीनः। वह बहुत बुरा है, इसके लिए संस्कृत में कहेंगे सह बहु दुष्टः। सह बहु दुष्टः। वह बड़ा रूखा है, इसके लिए संस्कृत में वाक्य बनाएंगे सह बहु रुक्षः। सह बहु रुक्षः। चाहे कुछ भी हो, इसे यदि संस्कृत में कहना होगा तो कहेंगे यत् किमपि भवतु। यत् किमपि भवतु। उस बात की चिंता न करें। तद विषये चिंता मास्तु। तद विषये चिंता मास्तु। ऐसा कोई नियम नहीं है। एतादृशः कश्चन नियमः नास्ति। एतादृशः कश्चन नियमः नास्ति। यदि हमें कहना हो यह कर सकते हैं तो इसे संस्कृत में कहेंगे एतत् कर्तुम शक्यम। एतत् कर्तुम शक्यम। लेकिन समय चाहिए। परम समयः अपेक्ष्यते। परम समयः अपेक्ष्यते। इतना तो किया। एतावत्तु कृतम। एतावत्तु कृतम। हमें कहना हो देख ही नहीं सकते, इसके लिए संस्कृत में कहेंगे द्रष्टुम एव न शक्यते। द्रष्टुम एव न शक्यते। वहीं कहीं होगा। तत्रैव कुत्रापि स्यात्। तत्रैव कुत्रापि स्यात्। यदि कहना हो सच कहता हूं तो इसके लिए संस्कृत में कहेंगे यथार्थम वदामि। यथार्थम वदामि या सत्यम वदामि। ऐसा हो सकता है। एवं भवितुम अर्हति। एवं भवितुम अर्हति। कभी ऐसा भी हो सकता है। कदाचित एवं अपि स्यात्। कदाचित एवं अपि स्यात्। वाक्य हो क्या मैं इतना भी नहीं जानता, तो इसे संस्कृत में कहेंगे किम अहम तावदपि न जानामि। किम अहम तावदपि न जानामि। कौन नहीं चाहता। कह न इच्छति। कह न इच्छति। वहां जाकर क्या करते हो। तत्र गत्वा किम करोति। तत्र गत्वा किम करोति। फिर आइए। पुनः आगच्छन्तु। पुनः आगच्छन्तु। मित्रों, आज के अंक में हमने कुछ वाक्यों को सीखा है। आप करते रहिए इनका अभ्यास। व्यवहार में आने वाले ऐसे ही कुछ और वाक्यों को लेकर आपके समक्ष होंगे हम उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार। नमो नमः। जीवन में निरंतर अभ्यास करना आवश्यक है, चाहे भाषा का हो, किसी नए ज्ञान को सीखने का हो या जीवन की परिस्थितियों से जूझने का हो। अक्सर जब भी जीवन में कठिनाई आती है तो बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं और हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन संदेश यही है कि साहस रखो। जीवन में कोई भी मुश्किल हो उसका हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। मत मायूस हो, न घबराओ जीवन के अंधेरों से। यदि जीवन में है अभी घनी रात तो फिर सुनहरा कल भी निकलेगा। इसलिए जीवन में प्रयत्न करते रहिए और साथ ही आगे बढ़ते रहिए। सकारात्मक रहिए, प्रसन्न रहिए और स्वस्थ रहिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति।
नमस्कार।